हेलो दोस्तों। मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उस टॉपिक पे रहेगा, क्या मैं 100 रुपये से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन अमाउंट कम होने की वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वीडियो रहेगा। तो क्या आप 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं? यस दोस्तों, 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्टार्टिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं, अगर हमको रिजल्ट बेहतर लगता है, अगर कॉन्फिडेंस अगर हमारा आता है, 100 रुपये की एसआईपी करके छोटा अमाउंट होता है, अगर आप धीमे धीमे कॉन्फिडेंस लेते हो तो आप एसआईपी को आगे चला सकते हो कंटिन्यू। दोस्तों, म्यूचुअल फंड अभी तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लगता है कि फ्रॉड होता है, बट इसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है जिसके बहुत सिक्योर हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्या 100 रुपये में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं? दोस्तों, सभी फंडों में ये पॉसिबल नहीं होता है कि 100 रुपये में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जहां 100 रुपये में एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। आज मैं उसी में से एक फंड लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो इसमें 100 रुपये की एसआईपी हम कर सकते हैं। तो उस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। ठीक है दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड। ठीक है दोस्तों, इसमें मिनिमम हम 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत छोटा अमाउंट है, मैं क्या रिटर्न बना करके दे सकता है, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बाद में आप एसआईपी इसमें बढ़ा भी सकते हैं अपनी। लेकिन ये एक 2024 में स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे आप अच्छी अपनी वेल्थ बना सकते हैं। अच्छा, स्मॉल कैप फंड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल कैप फंड में हमें रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर 100 रुपये की एसआईपी कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म देख के चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी एज अभी स्टूडेंट्स हो तो आपकी एज 20 साल है, 21 साल है, आप अभी से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 30 साल 35 साल का आप टाइम लेकर के चलिए, तो आपको एक अच्छा अमाउंट यहाँ से 100 रुपये की एसआई में ही मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फंड बताऊंगा आपको टाटा स्मॉल कैप फंड के तहत। इसका फंड साइज दोस्तों, इसके अगर हम फंड साइज की बात करें तो 6445 करोड़ रुपए का ये फंड है। यानी कि इसमें अभी तक 6445 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसकी एनएबी की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी एनएबी 35 रुपये 42 पैसे। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सपेंसिव 0.3% का है। और इसकी स्टार रेटिंग की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्टार रेटिंग से 4 स्टार मिले हुए हैं। इसकी होल्डिंग 62 कंपनियों में है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों, टाटा वो कंपनी है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। टाटा वो कंपनी है जो हमारे पुरखों से चली जा रही है, हमारे पूर्वजों से चली जा रही है। पूर्वजों ने से टाटा को देखा है, टाटा अभी भी चल रही है, अच्छी ग्रोथ कर रही है इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो टाटा स्मॉल कैप का फंड है ये। इसकी मैंने फंड साइज, एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, स्टार होल्डिंग बता दिया मैंने। ठीक है। हेलो दोस्तों। दोस्तों, ऐसा कोई एक जरिया नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करो और कल आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा। क्या आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, कल आप करोड़पति बन गए? ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों पैसा कमाने का। पैसा सिर्फ एक सिस्टमेटिक तरीके से आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, या कहीं छोटा छोटा अमाउंट करके सेविंग कर रहे हो, या इकट्ठा कर रहे हो छोटा छोटा अमाउंट करके। छोटा छोटा अमाउंट सेव करने के बाद ही एक बड़ी वेल्थ बन पाती है उस समय में। आप एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कहीं पैसा नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पिछले 3 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसका 3 साल का जो रिटर्न है दोस्तों, वो 37% का लगभग इसने रिटर्न दिया है 3 साल में। ठीक है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें इसमें, तो
5 साल में इसने दोस्तों लगभग लगभग 27.94% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम इस फंड का रिटर्न है दोस्तों 27.88%। ठीक है दोस्तों, इसके ऑल टाइम का रिटर्न हमारा 27.88% पर एनुअली है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये तो हो गया फंड का रिव्यू, ठीक है ना। ये तो हो गया दोस्तों फंड का रिव्यू, कि इसने कितना रिटर्न दिया है पास्ट टाइम पर, और अभी आगे इसके क्या चांसेस हैं ये कोई नहीं जानता है। ठीक है ना, आगे रिटर्न कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने 100 रुपए की SIP की इसमें। ठीक है, 100 रुपए की हमने SIP की, तो 100 रुपए की SIP अगर आप मंथली कर रहे हो, तो अब मान के चलते हैं हम, आपकी एज 20 साल है, या आप 100 रुपए ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 40 साल में आप 100 रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे 40 ईयर में। 100 रुपए के हिसाब से अगर 100 रुपीज मंथली अगर हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारा टोटल 40 ईयर में लगभग 48,000 रुपीज ओनली जमा होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 100 रुपए अमाउंट आराम से कर सकता है, कोई भी शुरुआत करता है। अगर कॉन्फिडेंस आता है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है ना, अभी इसका ऑल टाइम का रिटर्न 27% चल रहा है करीब करीब। तो हम मान के चलते हैं अगर इसने 20% का रिटर्न हमें आगे फ्यूचर में दिया, ठीक है दोस्तों, 20% का हम रिटर्न मान के चलते हैं पर एनुअली, 40 साल के बाद में जो अमाउंट रहेगा दोस्तों, उस अमाउंट की वैल्यू बन जाएगी 1.7 करोड़ रुपीस। जो आप 100 रुपए की SIP कर रहे थे, अगर आप 40 साल तक उसे कंटिन्यू करते हो, आपकी एज 20 साल की है, आप 40 साल बाद 60 साल के हो जाते हो, और मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हो, उस टाइम पर आपको 100 रुपए मंथली SIP करके 1.7 करोड़ का अमाउंट मिल सकता है, अगर 20% एनुअली अगर टाटा स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया तो। ठीक है दोस्तों, हम छोटी छोटी SIP करके भी बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये जो पावर आपको दिख रही है ना 1.7 करोड़, ये कंपाउंडिंग की पावर होती है, ये ताकत कंपाउंडिंग की होती है। मैं समझाना चाह रहा हूँ कंपाउंडिंग की पावर कैसे होती है। जैसे मान के चलो आपने 100 रुपए जमा किए म्यूचुअल फंड में मंथली, 1 साल बाद आपके हो गए 1200 रुपए। ठीक है दोस्तों, 20% का इंटरेस्ट अगर इस पर मिलता है, 20% का अगर इसमें 1 साल बाद अगर इंटरेस्ट मिलता है, तो जो अमाउंट रहेगा हमारा, यानी कि 240 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो 1 साल बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा 1200 प्लस 240, 1 साल बाद। ठीक है ना दोस्तों, 1 ईयर में। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, ठीक है ना। यानी कि 1440 रुपए इसका अमाउंट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट ईयर में आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करें वो अलग रहता है, और इस इन्वेस्टमेंट पे आपके पे इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट चालू होगा वो 1440 पर होगा। ऐसे ही मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर में आपने 1200 रुपये और जमा किए, तो आपका अमाउंट हो जाएगा, इसमें 1200 रुपये और ऐड कर देते हैं, और जो इंटरेस्ट रहेगा वो इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी ब्याज पर ब्याज, सादा तो आता है बोलते हैं ना, ब्याज पर ब्याज जो मिल रही है वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। उसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से 40 साल में आप 1.7 करोड़ का वेल्थ जनरेट कर सकते हैं 100 रुपए की SI करके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी से आप शुरुआत कीजिएगा। 2024 आ चुकी है, आपने पिछले टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया है, तो आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस सेशन के माध्यम से मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में जो लोग पिछले समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 100 रुपए के माध्यम से, अगर आपके पास अमाउंट कम है तो। ठीक है दोस्तों,
और इस वीडियो का पर्पज ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी आप 100 रुपये SIP वाला फंड चूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वेट मत कीजिएगा, 2024 आ गया है, पिछला समय देखते देखते बहुत हो गया है। आप इन्वेस्टमेंट चालू करिएगा, 100 रुपये से कीजिए, 500 से कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप बढ़ाते जाइए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों जय हिंद।